नांदेड़ के तालीमी मैदान में एक नई जिद्दत का आगाज हुआ है, जहां मॉस एकेडमी ने क्लास 5th से 12th के बुनियादी क्लासेस को मजीद मौसर और दिलचस्प बनाने के लिए खुसूसी प्रैक्टिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका शानदार इफ्तिताह मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में शहर के मौज़ी शख्सियात जिनमें उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम, पुलिस अफसरान, सियासी व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और सरपरस्त हजरात को मदऊ किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने रिस्क में खैर बरकत के लिए दुआ फरमाई। एकेडमी की जानिब से तमाम मेहमानों की शालपोशी, गुलपोशी और मोमेंटों के जरिए शानदार इस्तकबाल किया गया। इसी तरह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी एकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद आमिर सर और मोहम्मद मुख्तार सर को इस नई शुरुआत पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनके हक में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मॉस एकेडमी की जानिब से शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म पर तलबा को न सिर्फ किताबी इल्म फराहम करेगा, बल्कि ये हर कॉन्सेप्ट को अमली डेमोस्ट्रेशन के जरिए समझने का मौका देगा, जो रिवायती तालीम को एक नई सिमत दे रहा है। एकेडमी की ये काबिज तालीम को मजीद अमली और हकीकी ज़िंदगी से मुंसलिक करने की कोशिश है, जो ख़ास तौर पर मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। मॉस एकेडमी में क्लास 5th से 12th तक की क्लासेस चलाई जाती है, जो स्टेट बोर्ड, NCERT, निसाब, 11वीं और 12वीं क्लास की थेरी, JEE, नीट और CET जैसे अहम मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी पर मरकूज है। एकेडमी का कहना है कि अब तक की तालीम में तलबा सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तौर पर समझेंगे। इसके लिए एकेडमी ने एक खुसूसी प्रैक्टिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म में मुकम्मल साइंस लेबॉरेटरी का नज़्म किया गया है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रियाजी के मज़ामीन को समझने के लिए तमाम तरह के साइंसी आलात, मॉडल्स, प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल में आने वाली तमाम बुनियादी और एडवांस लेवल की चीज़ें दस्तयाब करवाई गई है। साथ ही स्मार्ट बोर्ड की मदद से वीडियो डेमोस्ट्रेशन, इंटरेक्टिव सेशंस और हकीकी ज़िंदगी की मिसालें शामिल है, जो तलबा को पेचीदा मौज़ूआत जैसे साइंस, मैथ्स और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने में मदद देंगे। एकेडमी के डायरेक्टर आमिर सर और मुख्तार सर ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए बताया कि हमारा मकसद ये है कि बच्चे न सिर्फ इम्तिहान पास करें, बल्कि इल्म को अमली तौर पर अपनाएं। रिवायती तरीक़ेकार में तलबा को याद करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से वो देखकर, छूकर और तजुर्बा कर कर सीखेंगे। ये नीट और JEE जैसे इम्तिहानात की तैयारी के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है, जहां प्रैक्टिकल नॉलेज कलीदी किरदार अदा करता है। इस प्लेटफॉर्म की तैयारी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे वर्चुअल लैब्स और 3D मॉडल्स, जो तलबा को क्लासरूम से बाहर भी सीखने का मौका देती है। ये इक़दाम तालीम के माहिरीन की जानिब से सराहा जा रहा है। एक तालीमी माहिर ने कहा, ऐसे प्लेटफॉर्म तालीम को मजीद जामे बनाते हैं और तलबा की दिलचस्पी बढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए यह एक बेहतरीन हल है। एकेडमी ने यह भी ऐलान किया है कि यह प्लेटफॉर्म तमाम तलबा के लिए दस्तयाब होगा और इसकी फ़ीस को कम रखा गया है, ताकि गरीब ख़ानदानों के बच्चे भी फ़ायदा उठा सके। मॉस एकेडमी की ये काविश न सिर्फ नांदेड़ और आसपास के इलाकों में तालीम के मियार को बढ़ाएगी, बल्कि शहर भर में एक मिसाल कायम करेगी। तलबा और वालिदैन से अपील की गई है कि वो इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाए और अपने बच्चों को मुस्तकबिल की तैयारी के लिए तैयार करे। मजीद मालूमात के लिए एकेडमी के दफ्तर से राब्ता किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। जब मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ, तो थ्योरी पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल की एक सख्त ज़रूरत होती है, डेमोस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। अलबत्ता बच्चों को जब थ्योरी पढ़ाया जाए और थ्योरी क्लियरली समझ में ना आए, तो टीचर के लिए एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है, डिप्रेस होता है। वो कितना भी अच्छे अंदाज में जब थ्योरी समझा रहा है, लेकिन उसके पास बतलाने के लिए डेमोस्ट्रेशन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो उस वक्त पर उसके लिए मुश्किलात आती है। इस वजह से यहाँ पर हमने फिजिक्स की लेबॉर्ट्री, बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जो भी थ्योरीज पढ़ाए जाएंगे, लॉस पढ़ाए जाएंगे, डेरिवेशंस कराए जाएंगे, फॉर्मूले बनाए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, इनके ड्यूरेशन में बच्चों को साथ साथ डेमोस्ट्रेट भी कराया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारा मटेरियल है। जैसे कि यहाँ पर ग्लास प्रिज्म है, उसके अलावा यहाँ पर ग्लास स्लैब है, लेंसेज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यहाँ पर देखिए आप, ये पूरे लेंस के टाइप्स है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा, थ्योरी समझाई जाएंगी, तो उसके साथ जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा, लाइट इसके ऊपर से पासेस की जाएंगी, किस टाइप में पैटर्न तैयार हो रहा है, किस टाइप में लाइट बेंड हो रही है, जब ये बतलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आने वाला है। तो इस वजह से आगे देख सकते हैं कि हमने कोई टॉपिक को नहीं छोड़ा। फिजिक्स के हर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पॉसिबल डेमोस्ट्रेशन हो सकता था, सारे डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर बच्चों के लिए तैयार कर रखे हैं, लाए हैं।
अब क्लास के अंदर सिर्फ थ्योरी नहीं चलेंगी बल्कि प्रैक्टिकल भी चलेगा। अब प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है मॉस एकेडमी। अब आगे चलकर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ट्यूनिंग फॉर्क है। जब हम बच्चों को वेव्स की स्टडी कराते हैं, साउंड वेव की स्टडी कराते हैं, वाइब्रेशंस की स्टडी कराते हैं, तो उस वक्त पर हमको ट्यूनिंग फॉर्क की बहुत जरूरत होती है, जिससे हम ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेशन जनरेट कर सकते हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी के जरिए। यहाँ पर और आगे चलकर देखते हैं सारे मैग्नेट्स, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, जितने बार मैग्नेट, यू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, हर टाइप के मैग्नेट्स हमने यहाँ पर ले आए बच्चों को समझाने के लिए। यहाँ पर आगे देखिए तो न्यूटन्स क्रेडल है, यहाँ पर न्यूटन्स पेंडुलम्स है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ पूरे डिवाइसेस है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आमतौर पर सेमीकंडक्टर्स जब हम पढ़ाते हैं तो गेट्स की जरूरत पड़ती है, लॉजिक गेट्स की। ये लॉजिक गेट्स को पूरा यहाँ पर हमने इस डिवाइस के जरिए समझाया जाएगा। लॉजिक गेट कैसे ऑपरेट होता है, उसका ऑपरेशन कैसे है, उसकी वर्किंग कैसे है, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये सारी चीजें इसके अंदर समझाई जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर इनपुट दिया जाएगा, तो उसके बदले में जो आउटपुट आएगा, बच्चे अभी तक जो थ्योरेटिकल समझ रहे थे उसे अब प्रैक्टिकल समझ पाएंगे इस तरह से। अब आगे देखें तो यहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जिसे हम शुरू कर दिया जाएगा तो ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा फिजिक्स के अंदर के दिन और रात कैसी होती है, वो समझ में आएंगे स्पेशली बच्चों को। आप आगे देख सकते हैं सारे डिवाइसेस है, रेजिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस है, करंट मेजरिंग डिवाइसेस है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस है। जैसे मैंने बताया लॉजिक गेट्स के यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन बताया हुआ है, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये फिजिक्स की लैबोरेटरी है, बहुत बड़ी लैबोरेटरी है। मैं मुख्तसर वक्फे में नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि इसे समझाने के लिए पूरे साल का वक्त लगने वाला है। इसके कॉन्सेप्ट को डे बाय डे रेगुलर बेसिस पर क्लास के अंदर हम समझाएंगे बच्चों को। जो भी थ्योरी रहेंगी, थ्योरी के साथ इसका डेमोंस्ट्रेशन कर बताएंगे। इंशाल्लाह बच्चों को इससे खास फायदा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होंगी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर जो है बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतरीन केमिकल्स, तमाम केमिकल्स जो है यहाँ पर अवेलेबल किए गए हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकें, और उनके अंदर जो केमिस्ट्री का डर है वो ख़त्म हो जाएगा इन प्रैक्टिकल्स के ज़रिए से। जैसे कि यहाँ पर देखिए सोडियम हो गया, सोडियम मेटल है, पोटाशियम पर मैग्नेट है, और तमाम तरह के केमिकल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इन केमिकल्स को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं, जैसे कि जो इक्विपमेंट लगते हैं, जो बीकर लगते हैं, है ना, जो उसको हीट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, वो तमाम इक्विपमेंट भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और ये कुछ मॉडल्स है, जैसे कि इसे बकबॉल, बकमिनिस्टर कहते हैं। ये मॉडल भी बच्चों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर समझने में, हाइब्रिडेशन समझने में बहुत हेल्प करता है। और यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए, हाइब्रिडेशन को समझने के लिए, VSEPR थ्योरी को समझने के लिए यहाँ पर पूरे मॉडल्स तैयार किए गए हैं, लाए गए हैं। इन मॉडल्स के ज़रिए से बच्चे बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को, मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि मिनरल्स के कैसे, कौन सा मिनरल्स कैसा दिखता है, उसको बताने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रोटोटाइप मौजूद है। और ओरिजिनल मिनरल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं लैटराइट है, ये बेसल्ट है, बेसल्ट कहते हैं इसे, है ना। ये जो है बॉक्साइट है, ओके, बॉक्साइट कहते हैं इसे। ये पूरे मिनरल्स जो है यहाँ पर बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए यहाँ पर हमने ला कर रखे हैं। और ये केमिस्ट्री के जो है जो इक्विपमेंट, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स बताने के लिए यहाँ पर बीकर्स के साथ साथ इक्विपमेंट मौजूद है, ठीक है। हाँ, केमिकल्स को अच्छे से यूज़ करने के लिए ज़रूरत होती है बीकर्स की, और साथ ही साथ फ्लास्क की। तो छोटे बड़े तमाम फ्लास्क को, बीकर्स को यहाँ पर जो है हमने रखा है, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। मल्टीपल है, हर एक चीज़ मल्टीपल है, ताकि मल्टीपल स्टूडेंट एक साथ में यहाँ पर क्या कर सके, प्रैक्टिकल कर सके। सब चीज़ें डबल की क्वांटिटी में मौजूद है, ताकि अच्छी खासी क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सके, अच्छे से स्टडी कर सके, ओके। और यहाँ पर इक्विपमेंट भी है, जैसे कि यहाँ पर pH लेवल मेजर करने के लिए स्केल है, जिससे बच्चे जो है pH लेवल मेजर कर सकते हैं, एसिडिक है या बेसिक है, आसानी से क्या कर सकते हैं, इससे पता लग जाएगा बच्चों को। यहाँ पर सेल के टाइप्स, प्रोटोटाइप, जैसा बायोलॉजी में बच्चों को डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड हो, उनको तमाम वर्किंग अच्छे समझ में आए, इसके लिए जो कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, स्ट्रोमाटा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें छोटे छोटे प्रोटोटाइप के ज़रिए से यहाँ पर बच्चों को बताई जाएंगी, जिससे जो है बच्चों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी बायोलॉजी सब्जेक्ट की। जो नीट करना चाह रहे स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है ये। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ह्यूमन टीथ है, इसके जॉ में कौन सा टीथ किस नंबर पे, किस टीथ को क्या कहते हैं, कौन सी जो है यहाँ पर नर्व क्या काम करती है, उसको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है।
और यहाँ पर उसी तरीके से किडनी का प्रोटोटाइप है, स्केलेटन है, और साथ ही साथ लंग्स है, लिवर, ब्रेन का प्रोटोटाइप है, यहाँ पर नेफ्रॉन, किडनी सॉरी टेस्टिकल का प्रोटोटाइप है। ये तमाम प्रोटोटाइप है। ये जो है बर्थ है, यानी कि किस तरीके से जो है ह्यूमन की जो है ग्रोथ होती है मदर के अंदर, जैसे कि फर्स्ट मंथ टू 9 मंथ तक पूरी ग्रोथ को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये तमाम जो है यहाँ पर एक जो कि ओरिजिनल एक चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक रे है, ये जो एनिमल है, ओके, ये पूरे ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, ओके। हाँ, जो कि रेयर है, जिनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, जिसको अपन क्या कह सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते, बस उन्हीं के 2 प्रोटोटाइप है, बाकी सब के सब ओरिजिनल यहाँ पर जो है रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर किस तरीके से एक एग तैयार होगा, लार्वा कैसे होगा, फिर कोकोन कैसे बनता है, पूरा यहाँ पर दिखाया गया है बच्चों के लिए। और साथ ही साथ पूरे मशीनरी से, जिसके ज़रिए से जो है बच्चे अच्छे से क्या कर सकते हैं भाई, स्टडी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल की गई है। प्रोजेक्शन लगाया गया है ताकि बच्चे उसको प्रोजेक्शन के ज़रिए से अच्छे से देख सकें। और यहाँ पर जो है ये हार्ट का मॉडल है, जैसे कि ये मॉडल पूरा रिमूवेबल है, इसके अंदर चेम्बर किस तरीके से वर्क करते हैं, ये तमाम चीज़ें बताई गई है। ये भी ह्यूमन का बॉडी का एक बेसिक से पार्ट्स को यहाँ पर भी सेपरेट किया जाता है, लंग्स सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ पर जो है इंटेस्टाइन वगैरह सेपरेट हो जाएंगे, बच्चों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और ये ह्यूमन एनाटॉमी समझने के लिए जो स्केलेटन है, जिससे अपन ह्यूमन एनाटॉमी अच्छे से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, आइस, हाँ ले लो। यहाँ पर ये ह्यूमन आइज, इसके कितने कितने पार्ट्स है, जब अपन इसको ओपन करेंगे इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स के यहाँ पर नंबर दिया गया है। इस नंबर के ज़रिए से बच्चों को अपन बता सकते हैं कि कौन से नंबर का पार्ट क्या काम करता है।